की बात कर रही हूँ। बढ़िया। साधना आगे बढ़ाने के लिए एक सवाल मेरा भी साथ में है। बोलो ना। हम मतलब जो आप कई बार कहते हो ना कि भाई प्रकृति सिग्नल देती है, हमको पहचानने चाहिए, लक्षण पहचानने चाहिए। हमारे अंदर वो चीज डेवलप ही नहीं हो पा रही है कि हम कैसे सिग्नल पहचाने, क्या चीज पहचाने। हम तो एक वो लकीर का फकीर हो गए कि ये कह दिया उतना कर लो। आपको लगता है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आपका जो सब कॉन्शियस है वो सब कुछ जानता है। सारी समस्या ये है कि जो कॉन्शियस है वो इतना ओवर एक्टिव और ओवर रिएक्टिव और इतना लॉजिकल है कि वो कॉन्शियस को सामने नहीं आने देता, सब कॉन्शियस को सामने नहीं आने देता। जब आप एक क्लास में जाते हैं, पहली क्लास में, तो उस समय टीचर को पता होता है कि ये प्रोसेस 1 साल का पूरा होगा तो बच्चे को ए ब ई गैर लेवे प फ ब भ सब आ जाएगा। तो आपके टीचर वहां जानते हैं। आपको लगता है ये क्या अक्षर है, कैसे है, सब धीरे धीरे ख्याल आता जाएगा, कुछ भी नहीं चुकेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दे प्रेमानंद, अगर आप नहीं पहचानते, अगर आप नहीं रिसीव करते, तो क्यों इतनी ठंड में सुबह उठते? नहीं, वो तो देखिए जागृति तो आपने जगाई है कि भाई हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे पहला रीजन तो ये है, मतलब लॉजिकली रीजन जो है वो ये चेतना तो आई है कि हम कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए। दूसरी बात, अब वो एक कहते ना को, अब यहाँ पे आपकी वाली बात है कि वासना हो गई, इस ग्रुप का नशा हो गया। वो ये नशा अपने आप उठाता है। नशा अच्छा है। कोई है ना भीतर जो इस नशे का सेवन करना चाहता है। वो चेतना आपकी है, वो मैंने उस चेतना को इंसर्ट नहीं किया है, वो नितांत आपकी है। उस चेतना में इस इंटरफेस की रिक्वायरमेंट जाग चुकी है, इसलिए। नहीं तो आप चाहें तो अभी एक क्षण नहीं लगेगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। आप अपना वीडियो बंद करके सो सकते हैं, या तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी ये प्यास आइडिया तो दिमाग में आया नहीं कभी मेरे। ट्राई कर सकता हूँ। करना चाहिए, करना चाहिए। और देखिए कि यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। क्योंकि मैं कहता हूं कि नशों में सबसे बड़ा नशा जो है वो ये नशा है ध्यान का। और अगर हम नशे के तल पे बात करेंगे तो उसको नशे की आदत लग जाती है। वो कभी भी नशे के बिना नहीं रह पाते, उनका नशे के बिना जीवन नहीं चलता। इसी को तो एडिक्शन बोलते हैं। तो जीवन की आपाधापी में हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो बस कोई याद दिला दे तो याद आ जाती है प्यास। आपकी चेतना की रिक्वायरमेंट। गुरुजी प्रणाम, सबको प्रणाम। मुझे तो ऐसा लगता है कि याद तो बड़े दिनों से आ गई, लेकिन कोई ऐसा जो आपको खींच पाए, जो आपको, मतलब अगर आप ये बात करें कि वीडियो बंद करके सो जाएं तो वाकई ना नींद आएगी और ना चैन आएगी और सर में दर्द और हो जाएगा। तो एक खिंचाव, मुझे लगता है वो अमेजिंग चीज है सबसे। मार्केटिंग। हाँ। देखो, जब एक छोटे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं उसके लिए। स्कूल में कुछ आकर्षण क्रिएट करते हैं, रास्ते में आकर्षण क्रिएट करते हैं, कोई चॉकलेट, कोई टॉफी, कोई घूमने का वादा, कोई टॉय।
तो इस तरह से हम उसको आकर्षित बना के उसको अट्रैक्ट करते ताकि बच्चे का मन लगे। हम बच्चे के मन के तल पे आकर उसको खींचते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसका स्कूल जाना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि वो स्कूल नहीं जाएगा तो चीजें कुछ गड़बड़ हो जाएंगी। साधना के जो कुछ रास्ते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ा सा रूखे टाइप है, क्योंकि साधना करते ही गंभीरता आती है, और जहां गंभीरता आएगी वहां रस समाप्त हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में साधना को इस तरह से लेके चलना चाहिए कि जब आप करेक्ट साधना की अवस्था में हैं, सिर्फ तब आप गंभीर हो। और यदि आप साधना की आवाज, रिंकी नहीं दिखाई दे रही, आनंदमयी, रिंकी को कॉल करना, या आनंदमयी नहीं कोई और कर ले। सर प्रणाम। अरे खुश रहो, खुश रहो। अरे तो ऐसे मैसेज नहीं डालना होता। तो साधना को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए। दूसरा, साधना को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन। साधना जैसी आएगी तो वी इमेजिन के हम संसार छोड़ के कहीं चले गए, तो ये घबराहट पैदा हो जाती है कि अगर हमने संसार छोड़ दिया तो भाई हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, जिंदगी कैसे चलेगी। अगर ये कंफ्यूजन हमारा क्रिएट हो जाएगा तो फिर गाड़ी नहीं चल पाएगी, कैसे गाड़ी चलेगी। साधना में सबसे पहले इस भ्रांति या कंफ्यूजन को खत्म करना बहुत आवश्यक है कि साधना का मतलब घर छोड़ना, संसार छोड़ना, भोगों को छोड़ना नहीं है। मन के लिए तो बहुत बड़ा हथियार मिल जाता है, क्योंकि मन अभी भोगों में आपको प्रवृत्त करने की प्रवृत्ति में डालता रहता है। तो आप लोग हमेशा एक बात कहते सुनते मिलेंगे कि भाई साधना ठीक है, वृद्धावस्था में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम वैदिक सिस्टम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वानप्रस्थ 50 की साल की उम्र में ले लिया गया, लेकिन उससे पहले के जो 25 साल हैं वो गृहस्थी के पूर्ण भोग के हैं। आज वो चीज संभव नहीं है। देश काल पात्र बदल गया है, सिस्टम्स चेंज हो गए हैं। तो हमें वो मार्ग निकालना पड़ेगा जो आज के टाइम के अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेबल हो। एक्सेप्टेबल नहीं बल्कि सुटेबल, जो आज के रास्ते पे सहज हो। साधना धीरे धीरे जागने का नाम है। आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कोई मरीज आए, आप उसको जाग के डील करो। आप ये महसूस करो कि जब एक मरीज आपके पास आता है तो उससे आपसे अच्छा डॉक्टर उसकी निगाह में नहीं है। आप अपनी पदवी देखिए। मेरे पास जब भी कोई व्यक्ति अपनी हॉरोस्कोप लेके आते हैं तो मैं उनके प्रति धन्यवादी होता हूं कि इस संसार में इतने एस्ट्रोलॉजर के बीच में उन्होंने मुझे चुना। उन्होंने कितना बड़ा पद हमें दिया, कितना बड़ा विश्वास उन्होंने हमारे ऊपर रखा। अगर हम इस चीज को जाग के देखें और उस तल पे आके यदि हम उनको कोई दवाई या कोई प्रिस्क्रिप्शन दे तो आप देखिए वो अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम। ये साधना है। लेकिन यहीं अगर आप ऐसा सोचें, ठीक है 10 से 6 की ड्यूटी है भाई, निपटा के आना ही है, ठीक है, लोग तो आते रहेंगे, मरते रहेंगे, चलते रहेंगे। लोग आते रहेंगे, मरते रहेंगे, जिंदा होते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा, लेकिन उसमें आपका रोल क्या होगा? आपने लोगों को मार्ग देने में सहयोग किया या आपने लोगों का मार्ग देने में सहयोग नहीं किया? कहीं आप अपनी बेहोशी से किसी तरह से उनका मार्ग अवरुद्ध तो नहीं कर रहे? और मेरा अनुभव कहता है कि अधिकतर लोग इसी तरह से बेहोशी में मार्ग नहीं देते। आशुतोष कल क्या मैसेज किया था आपने, पढ़िए। आइए इससे पहले हम आशुतोष का मैसेज पढ़ें। सभी लोग साधक सौरभ के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए प्रशांत कामत के शीघ्र स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे।
भगवती को ख्याल में लेंगे, अपने इष्ट को ख्याल में लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे साधक शांत कामत, जिनका स्वास्थ्य अभी कुछ अप एंड डाउन है हैदराबाद में, भगवती उनको अपनी विशेष शक्तियों से, विशेष प्रकाश से पूरित करें कुछ क्षणों के लिए। और आप सबका अनुभव है कि प्रार्थना रंग लाती है। आप लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं। महसूस कीजिए कि आप प्रशांत कामत को देख पा रहे हैं। महसूस कीजिए कि ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश उनके शरीर पर पड़ रहा है और वो शीघ्रता से उपचारित हो रहे हैं। महसूस कीजिए उनका कल्याण हो रहा है। धन्यवाद दीजिए भगवती को, धन्यवाद दीजिए अपने इष्ट, अपने सद्गुरु और अपने गाइड को कि उन्होंने आपको सहयोग किया। आइए आशुतोष से पूछते हैं, उन्होंने कल क्या मैसेज लिखा था। जी, ये था मैसेज। तू मुझ में, मैं तुझ में, कुछ ऐसा समा जाऊं, मेरा होश तेरे होश में समाए और मैं तू हो जाऊं। आप जैसा कैसा होता है गुरुवर, और कैसे होता है, क्यों ये खिंचाव इतना तीव्र है। चरण वंदन। सब कुछ सही है। ये भाव उठना, मैं तुझ में, तू मुझ में, कुछ ऐसा समा जाऊं और मैं तू हो जाऊं। लेकिन बीच के दो शब्द, मेरे होश तेरे होश में समाए, मेरे होश तेरे होश में समाए, ये कुछ जान लेने जैसा है। हमारी साधना का मूल तत्व अनुभव है। हम अनुभव के तल पर कार्य करते हैं। अनुभव मूल आधार है और अनुभव के लिए होश की दरकार है। अगर होश नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा। आप तो स्वयं पेशे से डॉक्टर हैं और जिस पद पे आप काम करते हैं वहां पर ओटी के कुछ रोल्स आपके पास आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जितना मुझे आपके बारे में जानकारी है। तो जब ऑपरेशन होता है तो ठीक ऑपरेशन के स्टार्टिंग से पहले जो एक मुख्य काम किया जाता है एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के द्वारा, कि वो रोगी को एनेस्थीसिया दे देते हैं। एनेस्थीसिया का मूल पर्पस क्या है? एनेस्थीसिया का मूल पर्पस है उस व्यक्ति के होश को खींच लेना, उसके होश, निश्चल आनंद, निश्चल, आंखें खोलो, ध्यान नहीं करना है, ओपन योर आईज। एनेस्थीसिया का मूल उद्देश्य है उस व्यक्ति के होश को समाप्त कर देना, बेहोश कर देना। तो ऑपरेशन के संबंधित जो भी अनुभव है अब उस पेशेंट को उसकी कोई जानकारी नहीं है, यद्यपि ऑपरेट हो गया है। उसके कुछ सांसारिक पहलू हो सकते हैं, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। उसको दर्द है, उसको कष्ट है, उसको उसका एहसास ना हो, तो सांसारिक तल पे वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम होश की बात करते हैं तो आप पेशेंट के होश खींच लेते हैं। साधना के मार्ग पे हम सभी एक तल पे रोगी भी हैं, क्योंकि एक तो विछोह का जो कष्ट है वो रोग में बदल गया है।
वो कष्ट देता है। तो विछोह के कष्ट को समाप्त करने के लिए जब गाड़ी आगे चलेगी तो उसमें होश का रहना बहुत जरूरी है। जब जहर दिया जा रहा था तो मीरा ने एक बार भी निगाह से मुझे बेहोश कर दिया। जब जहर दिया जा रहा था तो सुकरात ने एक बार भी निगाह मुझे बेहोश कर दिया। जब कांच की रोटी दी जा रही थी तो स्वामी दयानंद ने एक बार भी निगाह कि मुझे बेहोश करके ये रोटी खिला दो। उनके लिए अनुभव प्रधान था, उन्होंने उसका अनुभव लेना चुना। और ठीक इस समय जब वंदना मिश्रा, वंदना, नो नो आइज क्लोज, ध्यान नहीं, जागृति में बैठो। बचना पड़ेगा आपको इस चीज से, क्योंकि जब भी आवाज चलेगी तो वो आपको गहरे ध्यान में उतारेगी। यहाँ पे संतुलन समझना होगा। अभी ऋचा पूछती थी ना, वासना, शायद ऋचा नहीं पूछा था। यहां से आवाज चले और मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, ये वासना है नहीं, अभी जागना है। तो अगर आपका होश मेरे होश में समा जाएगा या मेरा होश आपके होश में समा जाएगा तो अनुभव कौन लेगा फिर? और जो हम चल रहे हैं तो ये तो मार्ग ही है, यही मंजिल है। कल सौरभ ने बहुत अच्छे से इस बात को सबको समझाया, आप सबने ख्याल में लिया होगी ये बात। हमारी यात्रा है अपने केंद्र की ओर आने की, और यदि हम यात्रा के अनुभव से चूक गए तो ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। अपना बचपना ख्याल में, बचपने में जब आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ कहीं यात्रा पे जाते थे और सो जाते थे और आंख खुलती तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे और वहां पर आप लॉस्ट होते थे। अरे कहाँ आ गए, ये क्या है? अच्छा, वो शहर भी निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे को अनुभव ही नहीं। अब जब अनुभव नहीं होगा तो उस यात्रा से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अनुभव ही आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बिना अनुभव के कुछ नहीं होगा। अनुभव होगा, आपके भीतर बदलाव शुरू हो जाएंगे। वो बदलाव आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपके बहुत बड़े सहयोगी हैं और इंटीग्रल पार्ट है। उसके बिना अध्यात्म नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी जो हमारी एक सोच है, हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने जीवन की गाड़ी किसी गुरु को सौंप के खुद सो जाएं, ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं, गुरु ड्राइवर नहीं है, ड्राइविंग फोर्स आप हैं, ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं। तो गुरु क्या है? गुरु लाल बत्ती के चौराहे पर खड़ा हुआ एक सिग्नल ट्रैफिक का सिपाही है, वो आपको मार्ग बताएगा। जब आप किसी चौराहे पर फंस जाएंगे और आपको पता नहीं कि सीधे जाना है या लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या यू टर्न लेना है यहाँ पर, तब आपको अचानक ट्रैफिक सिग्नल की याद आएगी और आपको वहां पर एक सिपाही खड़ा दिखाई देगा। वो सिपाही आपको इशारा करके बताएगा। यदि आप होश में हैं तो आप उन इशारों को समझने में सक्षम हैं और आप गाड़ी में गियर लगा के फिर एक्सीलेटर दबा सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपने होश को सिपाही के होश में मिला दिया तो ख्याल रहे सिपाही स्थिर है, आप कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। मैं इस अवस्था को हमेशा कहता हूं कि लोग हमेशा साधना में एक मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? कि गुरु जो इशारा करे वो इशारे को नहीं देखते, वो गुरु की उंगली को पकड़ लेते हैं। ये गलत है। ट्रैफिक सिग्नल का सिपाही जब आपको कहे कि आपको इधर जाना है, आप ठीक उस समय गाड़ी से उतरे और जाके उसका हाथ पकड़ लें, तो मेरा विश्वास करें आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये बेहोशी है। मैं इसीलिए गुरु के चरण छूने को मना करता हूं।
गुरु के पैर आपने छुए, अपना सिर गुरु के चरणों में रखा और आप इमीडिएटली ड्राइविंग सीट से उतर गए। अब आप एक झूठे समर्पण में आ गए, वो समर्पण जो ना था, जो ना है और जो ना कभी होगा। अभी यात्रा करनी, अभी आपको आगे बढ़ना है। तो यात्रा करने और आगे बढ़ने के क्रम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका होश। सरकार भी कहती है कि यदि आपने कुछ ऐसी क्रिया की है कि जिससे आपका होश इंपैक्टेड हो रहा है तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, एक्सीडेंट का खतरा है। मेरे होश तेरे होश में समा जाए, ये बिल्कुल इस बात का द्योतक है कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैं अपना सारा वजन आपके ऊपर डाल रहा हूं। और ठीक इसी जगह कुछ उन रिएक्शंस की शुरुआत होती है। ये कदम उन रिएक्शंस का गर्भ है जहां पर आगे चल के गुरु और शिष्य के संबंधों में तलखी आ जाए। क्योंकि आज गुरु ने एक आसान मार्ग चुन लिया, उसको सुविधा हो गई कि ठीक है ये सबमिसिव मोड में है। यदि कोई गुरु कहे कि मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा, तो ख्याल रखना वो गुरु आपके बारूद में पानी डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये कथन सिर्फ एक ने ही कहा, उसी ने निभाया अमर वचन कृष्ण के मामेकम शरणम वज्र। अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ, निभाया उसने, कृष्ण ने निभाया। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, यू डोंट वरी, मैं जैसे कहता हूं तू वैसे करता जा। उठा ले धनुष, उठा गांडी, चला दे सब पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं। यदि कभी ईश्वर साक्षात हो तब ये बात की जा सकती है। और इस बात का ये भी ख्याल रहे कि जब आपका होश ईश्वर के होश के लगभग समीपता में, सामीप्य में आ जाएगा, सिर्फ तभी अवस्था घटेगी। उससे पहले आपका होश पूरी तरह से बरकरार रहेगा। आप इनएक्टिव हो सकते हैं। अरविंदो इनएक्टिव हुए, आप इनएक्टिव हो सकते हैं। अरविंदो की ऊर्जा छठे चक्र से आगे चली तो वो इनएक्टिव हो गए, वो आश्रम का काम नहीं संभाल पाए। तो जर्मन से आई एक शक्ति ने उनको सहयोग किया। अरविंदो को नहीं पता था कि वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रकृति को पता था, प्रकृति जानती थी। प्रकृति ने इससे पहले कि अरविंद इनएक्टिव हो जाएं, क्योंकि ऊर्जा छठे चक्र से ऊपर जा रही है, प्रकृति ने पहले ही एक दैवीय शक्ति को इतनी दूर जर्मनी से, वो भी उस समय, उनके पास सेवा में स्थापित कर दिया। प्रेमानंद इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रकृति को सब पता है, वो आपके लिए व्यवस्था कर रही है। लेकिन जो हमारी अवस्था है जिसमें हम सभी कुछ आज ही जान और समझ लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तर्क बुद्धि बहुत ज्यादा एक्टिव है, कॉन्शियस माइंड, तर्क से पकड़ नहीं आएगा, होश से पकड़ आएगा। तर्क और होश में फर्क है। तर्क विवाद क्रिएट करेगा, होश धैर्य देगा, संवाद देगा। तो अपने होश को आपने स्वयं संभालना। ये होश की यात्रा है, ये बेहोशी से होश की यात्रा। पर अच्छा है कि आप लोग इतने स्पष्टता से कह देते हो अपनी बात। मेरे होश तेरे होश में समाए और मैं तू हो जाऊं, ये होगा। थोड़ा समय रखो, धैर्य करो, ये होगा, यही होना है, यही निश्चित है।
इसके अलावा जो भी कुछ हो रहा है वो अनिश्चित है। यहां पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये क्रिया कब तक घटेगी, आज, अभी, इस जन्म में, अगले जन्म में, 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, बस बात इतनी सी है। और क्योंकि टाइम, काल, ये पृथ्वी लोक का मैटर है, टाइम एंड स्पेस। हमने स्पेस के संदर्भ में और टाइम के संदर्भ में, मन के संदर्भ में कुछ बातें की थी, आपको ख्याल होगा कि यहां का मैटर है। मन नहीं मानता स्पेस और टाइम। मैंने आपसे कहा था ऋचा के जवाब में कि जितने क्षण आपको यहां से स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी में जाने में लगेंगे, उतने ही क्षण आपको मंगल ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर या ईश्वर के चरणों में लगेंगे। वहां टाइम और स्पेस का फंडा नहीं। अभी जब तक हम यहां हैं, हमें होश साध लेना। होश साधने के लिए हमें अपने पास आना होगा। अपने पास आने के लिए हमें रेगुलर अपने लिए कुछ समय निकालना। यदि हम वो समय अपने लिए ठीक तरह से निकाल पाते हैं, वंदना मिश्रा आंखें खोल लीजिए। वंदना मिश्रा, यदि वो समय हम अपने लिए ठीक से निकाल पाते हैं तो हम महसूस करेंगे कि धीरे धीरे होश के सधने की अवस्था आ रही है। होश आपको संतुलन देगा। ठीक है, सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लेंगे। जिन साधकों ने वीडियो ऑफ किया है वो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें। देखिए, वीडियो ऑन रखना क्यों जरूरी है? यदि वीडियो ऑन होगा तो मैं आपके चेहरे के भाव को देख सकता हूं और मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं। अदरवाइज मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। आपकी हाजिरी तो लगेगी लेकिन आपकी कॉपी में कोई काम नहीं करेगा। आना भी जरूरी है, वीडियो ऑन करना भी जरूरी है। सभी साथकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन कर लें। ठीक है, आइए बहुत आराम से बैठेंगे। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। लंबा गहरा श्वास आपके भीतर और श्वास बाहर। प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि प्रकृति आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सहयोग करने को तत्पर है जो आपका अपना मार्ग है, जिसमें अटकन नहीं है, भटकन नहीं है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बताइए अपने को कि आप कितने स्वस्थ हैं। बताइए स्वयं को कि आप स्वयं से कितना प्रेम करते हैं। अगर जीवन में कुछ कष्ट या उलट पुलट चल रहा है तो उसका पीछे सिर्फ एक कारण है कि मैं अपने साथ नहीं बैठता, मैं अपने साथ नहीं बैठती। आइए कुछ क्षण अपने साथ, जीवन के कुछ पल अपने लिए, चेतना श्वासों पर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जैसे कल बताया गया था, आइए साधिका ऋचा से कुछ दिव्य अक्षरों का उच्चारण प्रारंभ करें उनके सानिध्य में। और सभी साधक चेष्टा करेंगे कि अपनी स्वर लहरी को
ऋचा के स्वर लहरी में मिला दे। महसूस करें उनका सांस कहाँ जा रहा है। लम
lam 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 Vam. lam Va. Vam. 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 Vam.
वम 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 अब अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ क्षण मौन में बैठ के जो वाइब्रेशंस क्रिएट हुई हैं उनका अनुभव करेंगे। सौरभ, आपने प्रतीक्षा नहीं करनी। किसकी प्रतीक्षा? सबको वापस लेके आओ। सर मैं म्यूट हो गया था, मैंने वो बोला था। सब लोग अपनी उंगलियों के पोरों को छुएंगे, हल्के से हिलाएंगे, अपनी हथेलियों को आपस में मिला के घर्षण करेंगे और अपनी आंखों में लगा के धीरे धीरे अपनी पलकें खोलेंगे। धन्यवाद ऋचा, प्रेमानंद, वंदना और सौरभ। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपने को अनम्यूट करके बोलिए ऋचा। गुरुजी,
वापस आने का मन नहीं कर रहा था। जब आपने कहा कि सौरभ आपको प्रतीक्षा नहीं करनी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक से किसी ने डंडा मारा। मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप डंडा मारा बिल्कुल ठीक है, शक्ति महसूस करेंगे, क्योंकि आपको वापस खींच के वापस यहीं खड़ा कर देना, ये संतुलन है। ये संतुलन है। क्योंकि यदि मैं हमेशा अक्सर काफी टाइम से चर्चा नहीं करी, लेकिन मैं एक बात चर्चा करता हूं और कुछ साथियों को ख्याल आएगा। द फंडामेंटल ऑफ स्टॉप याद आया किसी को? याद आया ना? सहज स्टॉप। तो जब चौराहे पे खड़ा सिपाही हमेशा रास्ता दे, ऐसा पॉसिबल नहीं, कभी आपको रुकने का भी इशारा करेगा, तो आपको इमीडिएटली ब्रेक लगा के रुकना भी आना चाहिए। यह संतुलन है। गाड़ी का अर्थ चलते रहना नहीं है, गाड़ी का अर्थ रुक जाना भी है। स्टॉप एक चीज सीख लेने जैसी है, हमेशा ख्याल रखना। चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं और अगर सामने से गुरु की स्टॉप की आवाज आ गई तो तुरंत रुक जाइए, तुरंत रुक जाइए। पुरानी बात है, थोड़ा मैंने थोड़ा सख्ती से स्टॉप किया, सहज सुरभा बहुत नाराज, इतनी नाराज हुई कि सेशन खत्म होते उनका फोन आ गया गुस्से में, गुरुजी ये क्या है, कैसे रोक दिया आपने एकदम से। मैंने कहा भाई मेरे से गलती होगी, मैं भी सीख रहा हूं आप लोगों के साथ। लेकिन मूल फंडामेंटल स्टॉप है, रुकने की कला। रुकने की कला आनी बहुत जरूरी है। स्टॉप। ये तो साधना तो लेके जाएगी, आपको आनंद आएगा, आप रिलैक्स है, आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा इनएक्टिव है, लॉजिक माइंड थोड़ा सा ढीला पड़ा है, आपको अपने स्वरूप का अनुभव हो रहा है। लेकिन यदि मैं यहां पर आपको टिका दूंगा तो एक तो संसार कैसे चलेगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम आज आधा घंटे के बाद, संडे है आज, या पौना घंटे के बाद घर के नाश्ते भी होंगे। अगर मैं आपको यहां पर टिका के रखूंगा तो कैसे गाड़ी चलेगी? अब घर में विवाद उत्पन्न होगा। अब क्योंकि आप इस साधना को एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आपके बच्चे भूखे हैं, अब वो कहेंगे कि मम्मी आप कुछ करो ना करो मुझे भोजन जरूर दे दो। और जब ये रिपीटेड होगा तो अब आपका साधना से मोह भंग होगा। क्यों? साधना तो घर में कलह होता है, साधना से घर में कलह नहीं होता है। साधना से घर में समरसता आती है। कलह इसलिए होता है क्योंकि आपके गाइड ने आपको फंडामेंटल साइंस ऑफ स्टॉप के बारे में अवगत नहीं कराया। तो इसलिए उस आराम की अवस्था से बाहर आ जाओ, यह संतुलन। हो सकता है कोई व्यापारी वर्ग हमारे साथ जुड़े, उनको दुकान खोलनी है 10 बजे, अभी वो नाश्ता करेंगे, गाड़ी उठाएंगे, शोरूम तक जाएंगे, कैसे चलेगी गाड़ी? तो ये संतुलन है, साइंस ऑफ स्टॉप। तो धीरे धीरे जैसे जैसे संतुलन आएगा तो आपको खेल लगेगा, अभी गए थे और अभी आ गए। मुझे बहुत अच्छा एक अनुभव याद आता है। परमहंस, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, जब वो यूएसए नहीं गए थे और यहीं भारतवर्ष में थे, तो उनको चाव था कि वो प्रतिदिन अपने गुरु स्वामी युक्तेश्वर जी के आश्रम में जाया करते थे। सुबह सुबह पहुंच जाते थे, थोड़ा साधना करते थे, थोड़े आश्रम के काम करते थे, अपने गुरु के सानिध्य में रहते थे। और गुरु क्योंकि आपकी अवस्था को समझते हैं, गुरु का हर स्टेप सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति डेडिकेटेड होता है, समर्पित होता है। यहाँ पे एक बात और समझ लेने जैसी है कि शिष्य का समर्पण नहीं चाहिए, समर्पण तो गुरु का होना चाहिए। शिष्य ने तो सौंप ही दिया अपने आप को लाके। तो युक्तेश्वर जी उनको कुछ
युक्तियां खेल खेल में सिखाया करते थे और उनकी आध्यात्मिक मार्ग आगे बढ़ रहे थे। योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक बहुत सुंदर अनुभव लिखा। उन्होंने कहा कि मैंने गुरु जी के पास गया एक दिन, जैसे मैं हमेशा जाता था, और वहां जाकर मैंने अपने गुरु से निवेदन किया कि मुझे कुछ अनुभव कराइए, और मेरे गुरु ने मेरे सिर पर हाथ मारा हल्के से, और जैसे उन्होंने हाथ मारा तो मैं कहीं और पहुंच गया। मैं कहीं और पहुंच गया मेरे गुरु के कृपा से, और वो एक अद्भुत अनुभव था, और मैं वहां से आना नहीं चाहता था वापस। लेकिन ठीक इसी समय मेरे गुरु ने मेरे सीने पे हल्के से हाथ मारा, और सीने पे हल्के से हाथ मार के जैसे ही मारा तो मैं तुरंत वापस आ गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, योगानंद आओ, आश्रम का काम बाकी पड़ा है, थोड़ा झाड़ू लगा ले। ये उनके गुरु ने उनको संतुलन सिखाया, द साइंस ऑफ स्टॉप सिखाया, रुक जाने की क्रिया, रुक जाने की कला, कि यदि आप वहीं जाके सेट हो गए तो आप अनबैलेंस हो जाओगे। संसार के बहुत सारे काम है। तो योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मेरे गुरु इतनी सहजता से संसार में ले आते थे कि जिसके लिए मैं उनका हमेशा ऋणी रहा। योगानंद जी को भी लगा था डंडा है। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? हाँ आशुतोष। गुरुजी, लम के उच्चारण के वक्त जैसे लीफ से स्लेटी कलर के बादल, कहीं कुछ लाइट, वो ऐसे फैल रही है लाइट, फिर वो लाइट गायब हो गई, फिर उसके बाद मुझे पहाड़ दिखने लगे, और जैसे तैरते हैं ना ऐसे, तो मैं ऊपर से देखा ग्रीन ग्रीन सारे छोटे छोटे घर, और ऐसा बड़ा अच्छा सा लग रहा था। बढ़िया बढ़िया। और कोई साधक कुछ? निश्चल बोलिए। सर अनुभव तो कहना था, लेकिन सेशन का टाइम हो गया है। हाँ, निश्चल को जाना होगा। निश्चल आप जाइए, और हमारे सेशन के वो साधक जो निश्चल का सेशन ज्वाइन करने वाले हैं वो भी कृपया लीव कर सकते हैं। और निश्चल, मैं आज आपके सेशन में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर्वेश। अभी बहुत दिनों के बाद लगता है कि एक सच बताओ तो बहुत सारा मेरे लाइफ में स्पेशली एक बैलेंस आ गया है। तो आई रियली इवन मेडिटेट करते वक्त भी आई जस्ट रिमेन काम। तो मतलब इट्स लाइक उसको आप शायद प्लेटो समझो या कुछ भी, बट इट इज जस्ट लाइक दैट। मतलब क्राउन चक्र एक्टिवेट रह के उधर ही रहता हूँ मैं। मतलब आई एम नॉट गोइंग हियर एंड देयर। ऐसे मेरे को फीलिंग आती है कि आई एम एट सम काइंड ऑफ अ काम एंड पीस। एंड एक सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मैंने नोटिस किया है कि वो मेरे साथ पूरा दिन रहता है, बहुत नॉट डिस्टर्ब्ड। तो एट बढ़िया। एक जगह पे मैं हूँ और बाकी चीजें भी कर रहा हूँ, बट माइंड इज वेरी स्टेबल नाउ। मतलब वो पहले की तरह बोलते हैं ना, संसार के आपाधापी में आई एम नॉट गेटिंग सो इन्वॉल्व नाउ। बढ़िया है, अच्छा है, करते रहो करते रहो। ठीक है, और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे भी ना लाइट ही दिखाई दिया आज ना। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य, जैसे सुबह उठते हैं तो लगता है ना सूरज उग रहा है। हाँ। बहुत सारी लाइट्स हैं और ऑरेंज और वाइट इस तरीके की लाइट्स दिख रही हैं। उससे जैसे अभी सर भैया बोल रहे थे ना कि एक स्टेबिलिटी, मतलब ऐसे में इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं करती, पर लेकिन हाँ ये है कि स्टेबिलिटी बहुत आ रही है। मतलब एक जो एंगर था, एक छोटी छोटी बात पे बच्चे ने कुछ बोल दिया उसी बात पे गुस्सा आ जाता है, उसमें बहुत फर्क आ रहा है। जैसे अब कल पूरा एक महीना हो गया, 22 तारीख से 22 तारीख तक मोस्टली मैं घर में ही हूँ।
एक दिन के लिए मैं गई थी, उसमें मुझे फीवर हो गया अगले दिन। हमारे यहाँ मेरी जेठानी की बेटी की शादी है, तो वही वाला सीन चल रहा है कि जैसे घर में फंक्शंस वगैरह का आज भी है, आज से शुरू हो जाएंगे वैसे। अगर ये शायद पहले होता तो मैं बहुत गुस्सा होता। अभी तक मेरी कोई तैयारी नहीं हुई, मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं अभी बिस्तर पे ही हूँ, मेरा जाना नहीं हुआ। लेकिन उनको आपने उस दिन बोला था ना कि एंजॉय करो, कल के सेशन में भी बोला आपने, तो सच में मेरे को लगा मैंने तो 1 महीने एंजॉय करा बिस्तर पे मजे से। अच्छा है ना। मोटी हो गई हूँ मैं, बिस्तर पे लेटे लेटे मजा ही आ रहा है, काम भी कर रही हूँ, मजे भी कर रहे हैं। और जैसे उस दिन अक्षत की इतनी तबीयत खराब हो रही थी, मैं इतनी टेंशन हो जाती थी मुझे पहले अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। मैंने फील करा कि वो भी शायद एक अच्छी चीज है कि उसकी तबीयत खराब हुई, वो मुझसे बहुत दूर चला गया था। मैं सेशन में 1-2 बार से सोच रही थी कि मैं आपसे इस बारे में बोलूं, लेकिन नहीं बोल पाई। मुझे लग रहा था कि शायद वो ना बहुत बड़ा सा हो गया, वो मुझसे ज्यादा दूर जा रहा है। लेकिन इस वाले उसमें मैंने फील किया कि वो दोबारा से वही छोटा सा बच्चा बन गया, उसको हर पल मैं ही चाहिए। मतलब मुझे वो चीज इरिटेट करती शायद पहले, वो मुझे अच्छा लग रहा कि वो हर पल उसको ये है कि मम्मी बस काम निपटा के मेरे पास बैठ जाओ, बस आप मेरे पास बैठे रहो, मैं पढ़ रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा, मजा आ रहा उसमें। शायद पहले बहुत गुस्सा आता उस चीज के लिए। बढ़िया। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि साधना आपका दृष्टिकोण बदल देगा, क्योंकि आप धीरे धीरे स्वीकार करने लगे। फिर भी रिंकी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मेरे को ऐसी फीलिंग है कि आपकी रिकवरी स्लो है। तो जो आपको प्रकाश ध्यान में दिखता है, आप दिन में बैठ के उस प्रकाश को ख्याल में लें और उस प्रकाश को महसूस करें कि वो प्रकाश आपके शरीर पर आ रहा है और आपको वो दिव्य प्रकाश हील कर रहा है। तो आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। अगर आप दिन में 2 बार भी करेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हीलिंग में बेटरमेंट दिखाई देगा ही देगा। ओके सर। सर नहीं, मेरी हीलिंग काफी तेज हुई बल्कि, लेकिन वो जो मेरे को दोबारा से फीवर हुआ ना, उससे मेरे को हो गया। बल्कि मतलब मेरे को खुद लग रहा था, मेरे को फील ही नहीं हो रहा था 10-15 दिन बाद कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। मैं अच्छा फील कर रही थी, लेकिन वो फिर दोबारा से जब फीवर हुआ, फिर बेटे को भी हो गया, तो वो डबल हो गया कि बच्चे का भी काम हो गया, सब कुछ अपने आप ही करना है। तो उसके बाद मेरे को थोड़ी वीकनेस आई है। लेकिन मेरे को तब तो 15 दिन बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं भाई ऑपरेशन भी हुआ है, पता भी नहीं चल रहा है, ठीक ही लग रही हूँ मैं अपने आप को। तो आप वो प्रकाश का प्रयोग करके देखें, मुझे विश्वास है आपकी हीलिंग स्थायी हो जाएगी। ठीक है? ओके सर। ठीक है, और कोई साधन? सर मुझे भी जब मैं बैठी एकदम से पहले चक्कर आए, फिर सक्रियता आई, मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से घूमी, और फिर सब एक मल्टी कलर आए। और जब आए और भाई ने रोका ना, उसके बाद ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर सिकुड़ रहा। मैंने कहा था कि सिकुड़ना और फैलना ध्यान के अंग है, याद है? ख्याल रखिए। बढ़िया। ठीक है। भजन सम्राट वंदना अरोड़ा। आशुतोष भाई भी तो कह रहे थे एक दिन गाने के लिए। हाँ, तो उनका अगली बार सुनते हैं। कल वंदना ने कहा था कि मैं कल सुनाऊंगा। जी सर, कोशिश करती हूँ। आशुतोष की बुकिंग अगले सैटरडे की। मैं पूरी कोशिश करूंगा। गुड, बढ़िया। वाहे गुरु जी बोलो, वाहे गुरु जी बोलो, सतनाम 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 जी बोलो, सतनाम 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 जी बोलो, नित नित जपिए तेरे नाम जी बोलो, नित नित जपिए तेरे नाम जी बोलो, सतनाम 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 जी बोलो,
सतनाम 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 जी बोलो। राम 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 जी बोलो। राम 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 जी बोलो। राम 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 नाम जी बोलो। राम 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 जी बोलो। नित नित जपिए राम नाम जी बोलो। नित नित जपिए राम नाम जी बोलो। कृष्ण 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 जी बोलो। नित नित जपिए कृष्ण नाम जी बोलो। नित नित जपिए कृष्ण नाम जी बोलो। वाहे गुरु जी बोलो। सतनाम 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 जी बोलो। नित नित जपिए तेरे नाम जी बोलो। सतनाम 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 जी बोलो। राम 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 जी बोलो। राम 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 जी बोलो। नित नित जपिए राम नाम जी बोलो। कृष्ण 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 जी बोलो। कृष्ण 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 जी बोलो। नित नित जपिए कृष्ण नाम जी बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। वाहे गुरु जी बोलो। धन्यवाद वंदना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर मेडिटेशन करते रहें और ग्रुप पर अपने अनुभव डालते रहें। जय माता जी। जय माता जी। प्रणाम गुरु जी, सभी को प्रणाम।